राधे राधे एवरीवन। प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चंपा षष्ठी का व्रत कैसे रखते हैं, किन भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा करने के सरल नियम क्या है, पूजा विधि क्या है और कैसे व्रत रखें और पूजा कब करें। ये सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगी, तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चंपा षष्ठी है वो मार्गशीर्ष के महीने में, यानी कि जो षष्ठी शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि आती है उस दिन चंपा षष्ठी मनाई जाती है। उस दिन भगवान कार्तिकेय का और जो भगवान मार्कंडेय यानी कि शंकर भगवान हैं उनकी पूजा की जाती है। तो उस दिन हम जो शंकर भगवान के परिवार हैं पूरे परिवार की हम पूजा करते हैं। तो देखिए, इसीलिए मैंने शंकर भगवान, सबसे पहले तो आप शंकर भगवान की परिवार की एक फ़ोटो रख लीजिए। और आप बता दूं कि इस बार जो चंपा षष्ठी पड़ रहा है वो है 29 नवंबर, यानी कि मंगलवार को 29 नवंबर 2022 को चंपा षष्ठी पड़ रहा है। तो आप व्रत कैसे करें वही मैं आपको सारी जानकारी आज मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले व्रत करने से पहले हमें क्या करना होता है, आचमनी करना होता है। 3 बार अपने मुंह को शुद्ध करना होता है। उसके बाद हम अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। जल छिड़क के अपने को पवित्र करते हैं। ये आप पूजा से पहले ज़रूर करिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद कोई भी व्रत करते हैं उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। थोड़ा सा अक्षत पुष्प और जल लेकर हाथ में संकल्प करें कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। तो इस तरीके से आप करिए। फिर उनको शंकर भगवान को जल दीजिए, गौरी माता को जल दीजिए, कार्तिकेय भगवान को जल दीजिए। कार्तिकेय जो भगवान होते कहते हैं कार्तिकेय भगवान प्रसन्न, मंगल ग्रह जो होता है वो आपका उच्च होता है। तो कार्तिकेय भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। तो आप कोई भी प्रतिमा को स्थापित करने से पहले आपको थोड़ा सा अक्षत रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बताते हैं कि ये जो व्रत है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा लोग रखते हैं, जो दक्षिण की तरफ लोग रहते हैं और इस व्रत का ज़्यादा करते हैं। लेकिन कोई भी इस व्रत को रख सकता है। तो सबसे पहले आप कार्तिकेय भगवान को चंदन लगाए, शंकर भगवान को चंदन लगाए और गणेश भगवान को चंदन लगाए, माता गौरी को चंदन लगाए। और उसके बाद और ये बता दें कि ये जो पूजा है ये आपको सुबह उठ के करनी है। मतलब सुबह उठकर आपको नित्य क्रिया करने के बाद आपको बैठकर इस पूजा को करनी है। तो आप थोड़ा सा रोली लगाइए सभी भगवान को। आप मतलब ये बता दें आपको कि जो लगाया जाता है वो जो कनिष्ठिका उंगली होती है उसके बगल वाली जो उंगली होती है उसी से आप क्या कहते हैं कि लगाया करिए सभी भगवान को चंदन। आप क्योंकि हर उंगली का अपना अलग होता है। एक उंगली जो होती है वो हमारे पितरों के पितृ तर्पण के लिए होती है, इसकी भी जानकारी मैं बताऊंगी। तो आप देखिए, आप सबसे पहले आपने चंदन लगाया, फिर आप वस्त्र के तौर पर, अगर आप वस्त्र है तो वस्त्र दीजिए भगवान को, नहीं तो आप कलावा रखें, कलावा का धागा तोड़ के आप थोड़ा थोड़ा वस्त्र करके समर्पित करिए। फिर आप पुष्प चढ़ाइए, कार्तिकेय भगवान को चढ़ाइए। आज कार्तिकेय ही भगवान के जो स्कंद भगवान हैं, स्कंद भगवान यानी कि कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय भगवान को चढ़ाइए। और हो सके तो जो चंपा का फूल होता है आज के दिन, इसीलिए नाम है चंपा षष्ठी, आज के दिन भगवान कार्तिकेय को चंपा पुष्प चढ़ाया जाता है। अगर मिल जाए तो आप चढ़ाइए, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई और भी आप फूल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आप प्रसाद के तौर पर हमने मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का उनको भोग लगाया हुआ है। और सबसे जो मेन भोग होता है वो होता है खांड, जो कि गुड़ से बनता है, गन्ने से, वो खांड आज के दिन भोग लगाया जाता है। और बैगन लगाया जाता है और बाजरा का भोग आज के दिन जरूर लगाया जाता है। तो यदि आपके पास बैगन का है तो आप बैगन का भोग लगाइए और उसके बाद आप आरती कहिए। भगवान की आरती करना बहुत ज़रूरी है। आप शंकर भगवान की आरती करिए, गणेश भगवान की आरती करिए,
क्योंकि भगवान की कोई भी पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब हम आरती करते हैं। तो आपको यही करना है, सुबह उठ जाना है, स्नान धो करके नित्य क्रिया करके आपको चंपा षष्ठी का यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो भगवान शंकर की उस दिन पूजा करने से हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, हमारे पाप धुल जाते हैं और इसलिए हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपके पास है आप भगवान को समर्पित करें। और ये देखिए, ये जो जैसा कि मैंने बताया, आप खांड दे सकते, अगर नहीं है तो आप गुड़ भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और आप ये देखिए, मैंने गुड़ चढ़ाया हुआ है। और आपके पास यदि क्या कहते हैं कि वो जैसे कि उस दिन बैगन नहीं है तो बैगन के तौर पर आप गाजर का भोग भगवान को लगा सकते हैं। तो आप भी जरूर व्रत रखें। राधे राधे। श्री हरिदास।